आपको समझना होगा कि इतिहास क्या है। अगर दिल्ली को बसाने वाला जना डीडर हो सकता है तो उदयपुर को बसाना उदय खराड़ी हो सकता है। कोटा को कोटिया बिल बसा सकता है, तिलवाड़ा को बिला बिल बसा सकता है, बूंदी को बूंदिया बिल बसा सकता है। तो बांसवाड़ा को बांसिया सरकोटा, डूंगरपुर को डूंगर बंडा, प्रतापगढ़ को पटिया बिल, सागवाड़ा को गलिया डामोर और गलियाकोट का गलियाकोट डामोर। अगर इतिहास को समझो बेड़ेश्वर का डाम, अगर इतिहास को समझो हल्दी घाटी का युद्ध, अगर इतिहास को समझो तो राजा बलिचंद को समझो, अगर इतिहास को समझो तो मालजी महाराज देवापुरी महाराज को समझो। यह है इतिहास हमारा। अगर आप जब तक इतिहास को नहीं समझोगे तब तक आप एक नहीं होंगे इस राजा पर। पानी पिला देना। जब तक इतिहास को नहीं समझोगे तो आप एक नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारे इतिहास लोगों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? सबसे पहले क्रांति हल्दी घाटी के हल्दीबाई ने लाई थी। इसके बाद में राणा पूजा भील ने नेतृत्व किया था और राणा पूजा को बचाया था, राणा प्रताप को बचाया था। किसके शरण लिया? महाराणा प्रताप ने किससे शरण लिया? आदिवासी के बीच में जाके शरण लिया, तब जाके वो बचे। तो सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? आदिवासी थे भी थे, हमारे डोगरे राजा थे भी थे। इसलिए हल्दी घाटी को युद्ध को समझो। मैं छोटा सा नहीं बताओ, बेड़ेश्वर को समझो। आप बेड़ेश्वर का इतिहास आज आप लोग नहीं उठा रहे। मैं पुनः निवेदन कर रहा चौपाई उधर बैठे हो ये राजा। सबसे पहले बेड़ेश्वर में वेणा भील राज करता था और वेणा भील के माध्यम से बेड़ेश्वर में आदिवासी का मेला लगता था और आज भी आदिवासी महाकुंभ मेला लग रहा है। धीरे धीरे वो आदिवासी महाकुंभ मेला खत्म हो रहा है और हम लोग नहीं बोल रहे। वेणा भील के शासन काल, इसके बाद में राजा बलिचंद आए, इसके बाद में वाल्मीकि ऋषि आए, इसके बाद में मालजी महाराज आए, इसके बाद में देवापुरी महाराज आए, इसके बाद में उदयानंद जी, कमलानंद जी, संत सुरमार, संत गुरु गोविंद, बहुत सारे संत हमारे बीच में आए। आपके सामने बीच में नव अवतार के रूप में जमीन को बेच रहे हैं, नवे अवतार के रूप में ब्राह्मण को बेटा दिया। आज हमारी जमीन जा रही है, आज कोई आवाज नहीं उठा और आप लोग उस ब्राह्मण को उठा के लेके घूम रहे हो, जबकि देवापुरी महाराज को कोई नहीं उठा रहा, उसकी पालकी को भी कोई नहीं उठा रहा। शर्म की बात आती है, शर्म होती है आपको, शर्म आनी चाहिए। अगर एक दिन आपके फूल खोलने का समय आएगा तो आपको फूल नहीं खोलने देंगे, टिकट लगेगी आपको उस समय। आज नहीं लगे तो आप लोग, ये आपको कहना चाह रहा हूँ। षड्यंत्रपूर्वक राजा बलिचंद को मारा, षड्यंत्रपूर्वक गांधी महाराज को मारा, षड्यंत्रपूर्वक वाल्मीकि ऋषि को मारा, षड्यंत्रपूर्वक वेणा भील को मारा। आज तक इतिहास आपने नहीं जाना। कब जागोगे आप लोग? बहुत सारे भाई बोल रहे हैं, बहुत सारे भाई बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए बोल रहा हूं मैं, इनके लिए बोल रहा क्या? किसके लिए बोल रहा हूं मैं? 10 साल बाद जो बहन बेटी पैदा होगी उसके साथ में क्या होगा? वो आप लोगों ने सोचा क्या? वो आप लोगों ने सोचा क्या? क्या जो भी बातें मैं बता रहा हूँ क्या 70 साल में कांग्रेस बीजेपी वालों ने बताई क्या? कांग्रेस बीजेपी ने बताई क्या? ये था नहीं बताई। पर भविष्य की आवाज बनकर उठो आप। अगर भविष्य में आपको उठना पड़ेगा, अगर नहीं उठे तो इन बच्चों के साथ में क्या होगा, इन बहन बेटी के साथ में क्या होगा, आप आंखों के सामने देखोगे। इसलिए आपको इतिहास को समझना होगा। जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। हकीकत को नहीं जानेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इतिहास का समझो। 1855 में देश के अंदर सबसे पहला विद्रोह हुआ था। 15 साल के युवाओं ने एक जन क्रांति लाई थी, उसे संताल प्रज्ञा कहते हैं। और संताल प्रज्ञा की वजह से 1874 एक्ट बना। उसी 1874 एक्ट को आदिवासी संविधान कहा जाता है। उसी से हमारे पुरखों की लड़ाई से हमें हमारे अधिकार मिले, तो हम इस जमीन पे बैठे हैं। इसलिए 1855 के अधिकार को समझो और 1874 के एक्ट को समझो। जब तक आप 1874 को नहीं पढ़ोगे तब तक आप एक नहीं होगे। जब तक आप
छूटोगे, पुटू की व्यवस्था को नहीं छूटोगे, तब तक आप एक नहीं होंगे। इसलिए हम जो भी बातें बताएं, आप मंथन करें उस बात पर, क्या ये भाई सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात आती है संस्कृति। आज कहीं न कहीं संस्कृति हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम बाजार के पास में पहुंच गए हैं और बाजारीकरण में ज्यादा जाने लग गए हैं, इसलिए हमारी संस्कृति हम कहीं कहीं खत्म कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी बातें मैं बताता हूँ वो हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए बताता हूँ। अगर संविधान बचा तो आदिवासी बचा, अगर संविधान खत्म तो आदिवासी खत्म। ये समझ लेना। संस्कृति का मतलब होता है कि हमारा कल्चर, हमारे जो डॉक्टरों ने व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था हम खत्म कर रहे हैं। आज शादी विवाह में हम कहीं कहीं डीजे ला रहे हैं। कुछ डीजे ने हमारे डॉक्टरों की जो बलिदान की गीत थे वो खत्म कर दिए। आज कोई भी महिला के जाके बोल दो बात 10 साल की बच्ची को, क्या वो गीत याद करेगी? वो गीत गा पाएगी? नहीं गा पाएगी। तो क्या डीजे सिस्टम बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों? कि अधिकार को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो डीजे सिस्टम बंद होना चाहिए। जब तक डीजे बंद होगा तब तक हमारी कल्चर खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि शादी विवाह में दो चाचे और हमारे जो माता गीत गाती हैं, जाड़ुआ रमती है, घुमरा गाती है, वो गीत हमें गाना चाहिए। हमें बाहरी कल्चर को नहीं लाना है। हम डीजे लगा के गरबा खेलते हैं, क्या वो हमारा कल्चर है? क्या हमारा वो कल्चर है? नहीं है। बहुत सारे युवा बर्थडे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या बर्थडे हमारा कल्चर है? कहीं कहीं हम खत्म हो रहे हैं। ये बर्थडे सिस्टम भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर को खत्म होगा, आदिवासी को खत्म करने का पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे कल्चर को बचाने के लिए डीजे और डीजे बर्थडे सिस्टम को भी बंद करना चाहिए। संस्कृति कैसे शुरू हुई? आज बहुत सारी शादियों में हमारे माता बहने हमारे कल्चर को भूल गए। माताओं को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब जानते हो क्या? अने ओळखो